Hello everyone, welcome back to our channel that is Charming Explorer. अगर मालदीव्स आप जा रहे हैं, अगर मालदीव्स आपके दिमाग में घूम रहा है ब्लू वाटर, तो आपको ये वीडियो गौर से देखना है और 8 पॉइंट पे आपको बारीकी से नजर रखना है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला करेंसी, नंबर 1, नंबर 2 फ्लाइट, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 इमिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहां पे क्या गलती होता है, नहीं होता है, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 4 क्या है, स्टे, कहाँ रुकेंगे, कैसे होटल्स बुक करेंगे, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होंगे, ग्रीन टैक्स क्या होता है, कितना रुपए आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा पर डे, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। नंबर 5 ट्रांसफर, क्योंकि मालदीव्स में ऑटो नहीं मिलेगा या बाइक भी नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा वाटरवे में। तो आपको ट्रांसफर कैसे करना है, सस्ते से सस्ता ट्रांसफर कैसे होता है, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 6 इस ट्रिप की जान जो है डे ट्रिप, कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, कैसे होना चाहिए, कितना खर्चा बैठता है, डिटेल्स में हम लोग डे ट्रिप के बारे में बताएंगे। नंबर 7 फूड, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप सी फूड लवर है, अगर आप ब्रेवरेज पसंद करते हैं, तो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, कितना खर्चा आएगा, कहाँ से लेना चाहिए, क्या अवेलेबिलिटीज है, इन डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड द लास्ट सेफ्टी प्रिकॉशन, क्योंकि सारे आपके जो चारों तरफ है वहाँ पे है समुंदर, तो समुंदर में सेफ्टी प्रिकॉशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या सेफ्टी आपको लेना है जब आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ क्या क्या होने चाहिए जिससे आपका खर्चा कम से कम हो, इसके बारे में बारीकी में चर्चा करेंगे। ये 8 पॉइंट में डिटेल्स में आपको बताएंगे और इसके बाद यूं चुटकी में आप मालदीव्स का ट्रिप सस्ते में प्लान कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सस्ते में प्लान कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है करेंसी। तो मालदीव्स जाने के लिए आपको कौन सा करेंसी चाहिए? फर्स्ट आप डॉलर भी ले सकते हैं और सेकंड आप मालदीवियन रुपया भी ले सकते हैं। तो कौन सा कन्वीनियंट होगा, ये बात गौर करने की है कि यूएसडी आप लेके चलेंगे या आप ले जाएंगे मालदीवियन रुपया। हम लोग जो ट्रैवल किए थे उसमें हम लोग यूज कर रहे थे यूएसडी का, क्योंकि यूएसडी वहाँ बहुत कन्वीनियंट है और इजीली मिल भी जाता है। अगर आपको फिर भी, अगर आप माले में स्टे कर रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट में उतर के माले जो शहर है, सबसे नज़दीकी शहर है एयरपोर्ट का माले में ज़्यादातर रुपया चलता है। अगर आप मालदीव्स में माले में ना उतर के आप वाटर ट्रांसफ़र लेके अगर कहीं आइलैंड में जा रहे हैं, वहाँ यूएसडी अवेलेबल है और माले में भी यूएसडी अवेलेबल है, ऐसा कोई दिक्कत तो होता नहीं है। बट फॉर द सेफ्टी, मतलब आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मालदीवियन रुपया अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या तो ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ आपको मिल भी जाएगा डॉलर के एक्सचेंज में। और लेकिन ये बात है कि जब डॉलर आप लोग लेंगे तो वो बारीकी से चेक करके ही लेना है, क्योंकि वो लोग जब डॉलर लेते हैं तो बहुत नज़दीक से वो लोग देखते हैं उसमें कोई क्रैश फटा कुछ है कि नहीं। तो आप लोग जब एक्सचेंज करेंगे डॉलर तो बहुत ध्यान से एक्सचेंज करना है। आप कहीं से भी एक्सचेंज करा सकते हैं, मोर और लेस एक्सचेंज जो रेट है इंडियन करेंसी से जब आप यूएसडी लेंगे तो 85 इंडियन आईएनआर से आपको कन्वर्ट करके 1 यूएसडी मिलेगा, लगभग लमसम इसके अगल बगल में ही आपको मिलेगा। तो यूएसडी लेके आप जाइए और वहाँ आराम से घूम सकते हैं। यूएसडी का कन्वर्जन रेट, मतलब रुपया से अगर आप कन्वर्ट करें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 यूएसडी इज इक्वल टू 15 मालदीवियन रुपया एंड 85 इंडियन रुपया। तो आप यूएसडी लेके ट्रैवल करें और बढ़िया से घूमें। एंड ये चीज़ बार बार ध्यान रखें कि जब भी आप कन्वर्ट करके अपनी यूएसडी ले रहे हैं तो उसका जो नोट्स हैं वो 100 यूएसडी का नोट्स ले, 10 यूएसडी का नोट्स ले, 20 यूएसडी का नोट्स ले, 50 यूएसडी का नोट्स ले, ऐसा करके ले, मिक्स एंड मैच करके। सपोज आप 1000 रुपीज़ यूएसडी ले रहे हैं तो 100 यूएसडी का नोट्स ले, ऐसे करके ले। एकदम छोटा छोटा नोट भी ज़्यादा कैरी मत करें, 1 यूएसडी 2 यूएसडी 5 यूएसडी ऐसा नोट्स कैरी ना करें, वही अच्छा है। क्योंकि कभी कभी वो लोग बदमाशी करते हैं कि कन्वर्जन रेट वहाँ पे रुपया के हिसाब से अगर स्मॉल अमाउंट का यूएसडी नोट है वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, बट 10 यूएसडी के ऊपर वाला कोई भी नोट आपको कहीं भी कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है नंबर 2। तो फ्लाइट आपको कहाँ से लेना है और कहाँ से आपको फ्लाइट सस्ता पड़ेगा,
वो आपको पता चलेगा। देखिए, फ़्लाइट जब आप बुक कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि स्काई स्कैनर बोल के एक एप्लीकेशन है, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और उसमें आप जाके लोएस्ट फेयर आपको मिल जाएगा। तो लगभग दिल्ली टू मालदीव्स या मुंबई टू मालदीव्स अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स, तो 25K टू 30K पर पर्सन अप एंड डाउन का खर्चा आता है। लगभग हम लोग 25 से 30 हज़ार में आपका अप एंड डाउन एक पर्सन का मिल जाएगा अगर आप 2-3 महीने पहले प्लान करते हैं अपना मालदीव्स ट्रिप। हम लोग दिल्ली से किए थे तो 5 जने का टोटल 1.5 लाख रुपए पड़ा था, आने और जाने का टोटल। तो आप कोई सा भी साइट, स्काई स्कैनर के अंदर बहुत सारे साइट्स का ऑप्शन आपको दिया रहता है और जो लोएस्ट फेयर है आप उसको चूज़ कर लें। 25 से 30 हज़ार के अंदर आपको एक आदमी का आने जाने का मिल जाएगा और आराम से। बहुत ही टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री है मालदीव्स, तो फ्लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑन टाइम ही रहता है लगभग फ्लाइट्स। तो हम लोग जो फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे थे वो था विस्तारा से बुक कर रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप एयर इंडिया या विस्तारा का फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो नेक पिलो लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, आपको एक छोटा सा पिलो मिलेगा और ब्लैंकेट भी मिल जाता है, एक पतला सा ब्लैंकेट भी बहुत और अच्छा वाईफाई भी मिलेगा। रहता है। आप अपना हेडफोन बस कैरी करिए अपने साथ, बाकी अच्छे से अपना वहाँ पे फ़ोन रखने का केस भी रहेगा, आप उसमें फ़ोन रखिए, बढ़िया से एंजॉय कीजिए। कोई सा भी मूवी, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अपना ब्लैंकेट ले जाने की और ज़रूरत किड्स नहीं। साथ में किड्स भी रहेगा तो उसके लिए भी कार्टून्स वगैरह, मतलब किड्स चैनल भी रहता है, तो वो लोग भी आराम से देख देख के मालदीव्स जा सकते हैं। और खाना भी बहुत ही टेस्टी मिलता है और उसके साथ बेवरेज भी सर्व होता है, तो आप एंजॉय करते हुए आप लोग मालदीव्स जा सकते हैं। 4 घंटे का सफ़र है, एकदम कूल वे में आप पहुँच जाएंगे दिल्ली टू मालदीव्स। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है इमिग्रेशन नंबर 3। तो इमिग्रेशन करने के लिए वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमू का एक फॉर्म आता है जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वो ईमू का फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग आराम से इमिग्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं ईमूगा फॉर्म की बात। ईमूगा फॉर्म कैसे फिलअप करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। आप डायरेक्टली मालदीव्स के साइट में जाइएंगे और इमिग्रेशन का जो पार्ट है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ईमूगा फॉर्म। ईमूगा फॉर्म आपको फिल करना है जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है। आपका पासपोर्ट स्कैन करना है, उसका स्कैन कॉपी डाल देना है, वो ऑटोमेटिक सारा डेटा रिट्रीव कर लेगा और आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा ये मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे एक जगह पे है यू हैव टू सिलेक्ट योर होटल्स। वहाँ पे ऑप्शंस रहता है कि आपका होटल का नाम उस ऑप्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपके होटल का नाम उस ऑप्शन लिस्ट में नहीं है तो अदर्स बोल के कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो आपको घबराने का नहीं है, एकदम घबराने का नहीं है। आप सोच रहे हो आपने होटल बुक कर लिया है और आपका होटल का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करोगे। एकदम बेफिक्र रहिए, कोई भी एक होटल आप चूज कर लीजिए, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ हम लोगों का ईमूगा फॉर्म चेक ही नहीं हुआ था एयरपोर्ट में, मैक्सिमम केसेस में चेक नहीं होता है। और आने के टाइम एक बार, जाने के टाइम ईमूगा फॉर्म आने के फिलअप टाइम में तो करना हम है, लोग ईमूगा फॉर्म फिलअप भी नहीं कोई किए। ज़रूरत नहीं है। ओनली वंस जब आप एंटर कर रहे हो मालदीव्स में, उससे 3 दिन पहले, 72 आवर्स पहले ओपन होगा, तो वहाँ पे आपका फ्लाइट का डिटेल्स डालना है और ईमूगा फॉर्म इजीली फिलअप कर देना है बाय सिलेक्टिंग योर होटल। तो आपको एक QR कोड मिलेगा, वो QR कोड आपके फ़ोन में भी रहेगा तो भी चलेगा, आपको प्रिंट भी लेना है ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मालदीव्स इज़ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली। तो आपको एकदम बेझिझक चले जाना है, एक आसान सा ईमूगा फॉर्म फिलअप करके और आपको एंट्री मिल जाएगा समुंदर के देश पासपोर्ट में स्टैंप लग जाएगा इमिग्रेशन मालदीव्स का। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस होटल बुकिंग चेक किया है और क्या किया है, और फ्लाइट रिटर्न टिकट चेक किया है, बस और कुछ नहीं। सो मालदीव्स आओ, वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ आप इंटरनेट में देखते हो हर कुछ सही नहीं होता। यहाँ पे देखिए फ्री सिम का काउंटर है, जो मशीन लगा हुआ है उसमें स्टार्ट दबा रहे हैं, प्रोसेस है, प्रोसेस भी फॉलो कर रहा है, बट इज नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग। तो फ्री सिम के चक्कर में मत रहिए। यहाँ पे इंटरनेट फ्री है एयरपोर्ट में, तो अगर आप होटल में जाएंगे वहाँ भी वाईफाई फ्री हो ही जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप $40 दे के सिम कार्ड खरीदें या खुद वाईफाई के भरोसे रहें, ठीक है। तो मशीन से फ्री सिम का जो चक्कर है
वो अभी तो नहीं चल रहा है फिलहाल, पहले क्या था ये पता नहीं। मॉलडीव्स में घूमने के लिए सिम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होटल में आप लोग जाएंगे सब जगह पे फ्री वाईफाई मिल जाएगा। है अगर ज़रूरत पड़े, आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत है, आपको काम करना है तो आप सिम ले सकते हैं। हम लोग तो बिना सिम लेके 7 दिन आराम से काटेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है स्टे। तो मालदीव्स में रुकने के लिए आप लोग कहाँ स्टे बुक करेंगे और स्टे बुक करने के बाद आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये होटल बुक कैसे करें, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ये, और भाई वीज़ा जब फ्री है तो अदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए ग्रीन टैक्स के बारे में। पर पर्सन पर नाइट 3 USD आपको देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स। ओनली 3 USD पर नाइट, जितने रात आप रुकेंगे, क्योंकि हम जो ट्रैवल करे थे वो एकदम हेट्रोजेनियस ग्रुप था। मेरी बेटी जो 4 साल की है और मेरे मम्मी पापा अबव 60, तो ये जो ग्रुप है इसको लेके हम लोग ट्रैवल करे थे, तो हम लोग सारे तरह के प्रिकॉशन लेके ही चले थे। तो इसमें आपको देखना है कि ग्रीन टैक्स क्या है। ग्रीन टैक्स बहुत आसान सा एक टैक्स है। हर नाइट के लिए आपको 3 USD देना है पर पर्सन। वो बच्चे हो या बूढ़े हो, सबके लिए इक्वल है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। नेक्स्ट होटल बुक करना है। होटल कहाँ से बुक करेंगे? होटल तो कहीं से भी बुक कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं, booking.com से कर सकते हैं, अगोडा से कर सकते हैं, आप कहीं से भी बुक करें। Trust बट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास मेक माई ट्रिप से या Airbnb से या अगोडा से आ गया कंफर्मेशन वाउचर, आप डायरेक्ट उस होटल से कांटेक्ट करें वो जाने से पहले और कंफर्म करें। जाने से पहले वहाँ पहुँच के नहीं करना है, जाने से 7 दिन पहले आप ये कर लेना, क्योंकि पहुंच के आपके पास इंटरनेट नहीं भी रह सकता है, कनेक्टिविटी नहीं रहता है, कनेक्टिविटी नहीं रहता, समय कम होगा, आपको घूमने निकलना होगा, बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। तो आपको जब भी होटल वहाँ पे बुक करने हैं, आपने इंडियन साइट से बुक कर लिया। बुक करने के बाद आपको उस होटल के साथ क्रॉस वेरीफाई करना है और उनसे व्हाट्सएप में कंफर्मेशन लेना है कि साहब हमारा होटल आपके वहाँ बुक है या नहीं। अगर उन्होंने कह दिया बुक है तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए बहुत सारे समस्याएं आते हैं, वहाँ जाके लगता है कि यहाँ तो आपको कंफर्मेशन मिल गया मेक माई ट्रिप और booking.com से, वहाँ जाके वो लोग डिनाई कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी आप मालदीव्स जा रहे हैं तो क्रॉस चेक जरूर करें। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, एक होटल हम लोगों का डिनाई कर चुके थे कि बुकिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कंफर्मेशन था, तो जाने से पहले हम लोग मेक माई ट्रिप से बात करके वो केस सॉर्ट आउट किए थे। क्योंकि हमारे पास 2 दिन और थे, तो मेक माई ट्रिप बहुत ही कन्वीनियंटली हमारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। बट अगर हम लोग वहाँ पहुँच के ये क्रॉस चेक करते तो हम लोग फंस जाते। तो इसीलिए आप लोगों को मेरा सलाह है, या हम दोनों का सलाह है, जो भी मानिए, कि आप होटल तो बुक कर लीजिए ऑनलाइन, बट कंफर्मेशन थ्रू व्हाट्सएप उस कंसर्न होटल से जरूर लेंगे। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप वाटर विला रुकेंगे या बीच विला रुकेंगे। तो बीच विला अगर रुकेंगे तो खर्चा आधा हो जाएगा, और अगर आप आइलैंड पब्लिक आइलैंड में रुकते हैं तो खर्चा और आधा से कम में हो जाएगा। तो मेरा कहना है, अगर आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बजट ट्रैवलर और हैं, आपको मालदीव्स को एक्सप्लोर करना है, उसके समुंदर को एक्सप्लोर करना है, तो आप पब्लिक आइलैंड में जरूर रुकिए। पब्लिक आइलैंड में रुकिए, वहाँ के लोगों के साथ बात कीजिए। आप वाटर विला घूम सकते हैं, वाटर विला स्टे भी ले सकते हैं अगर आपका बजट परमिट कर रहा है। तो वाटर विला तभी बुक करना है जब आप कन्वीनियंट हो उस बजट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट आपका निकल जाएगा। अगर आप वाटर विला नहीं बुक कर रहे हैं, क्या आप वाटर विला विजिट कर सकते हैं? हाँ जी, आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी फोटोज भी ले सकते हैं, वीडियोस भी ले सकते हैं, रील्स भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप लोग कुछ भी कर सकते हैं वाटर विला में जाके, प्राइवेट आइलैंड में जाके, लेकिन रात को बस नहीं रुक सकते। नंबर 5, ट्रांसफर। अब चलेंगे ट्रांसफर। तो ट्रांसफ़र के लिए हम लोग वहाँ पे कैब्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेनली जो यूज़ करेंगे वो है स्पीड बोट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक फेरी। कैब आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप माले में रुक रहे हैं तो आप कैब यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी सारे जो आइलैंड है वो इतना छोटा है कि आपको ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा या हवाई जैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको होटल ट्रांसफ़र फ्री प्रोवाइड करता है। कोई भी होटल में जहाँ भी आप रुकेंगे पब्लिक आइलैंड में,
वो अपना पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस फ्रीली आपको देंगे। और आइलैंड भी इतना छोटा है, 100 मीटर का आइलैंड है जो आप पैदल ही घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो ध्यान रखना है ट्रांसफ़र के टाइम, आपका बजट क्या है ट्रांसफ़र में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ एक पब्लिक आइलैंड से एक प्राइवेट आइलैंड अगर आपको जाना है, आपको एयरपोर्ट से एक वाटर विला के लिए जाना है, तो वाटर विला वाले आपको ट्रांसफ़र देंगे, बट पर पर्सन 25 USD दे विल चार्ज। 25 USD। स्पीड बोट ट्रांसफ़र लेते हैं तो 25 USD पर पर्सन आपको चार्ज करेंगे। और अगर आपके पास किड है जो कि बिलो 6 ईयर्स या 5 ईयर्स है तो आपका चार्ज होगा 15 USD। तो आप उस पे जाएंगे या आप गवर्नमेंट फेरी में जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट फेरी में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा आपका 10 से ज़्यादा कम हो जाएगा, 10 गुना से ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट फेरी से जाएंगे तो माले टू माफूसी जाने के लिए आपको खर्चा पड़ेगा सिर्फ $2 पर पर्सन, और उसमें भी बच्चे फ्री। मेरे बच्चे जो कि 4 साल के हैं, तो हम लोग 5 लोगों के लिए अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे थ्रू स्पीड बोट माले से माफूसी, तो हम लोगों को खर्चा पड़ रहा था 115 USD, 115 USD, जो हम लोगों ने कट शॉर्ट किया। कैसे? हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिए, जो कि पब्लिक फेरी है, गवर्नमेंट फेरी। उसमें हम लोगों को 5 लोगों का पड़ा $8। कैन यू इमेजिन? कहाँ 115 USD और कहाँ 8 USD। अगर आप गवर्नमेंट फेरी से जा रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट की टाइम आपको लगेगा माले टू माफूसी जाने के लिए। वही अगर आप स्पीड बोट से जाएंगे ट्रांसफ़र लेंगे तो आपको 30 मिनट्स के अंदर माले टू माफूसी पहुंच जाएंगे। ये डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट फेरी का, ये दिन में एक बार ही चलता है और फ्राइडे बंद रहता है। तो आपको टूर ऐसे प्लान करना है या ट्रैवल ऐसे प्लान करना है कि आपको उस टाइम में वो गवर्नमेंट फेरी मिल जाए, नहीं तो आपका खर्चा 10 to 12x ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान रखें। और गवर्नमेंट फेरी में जाते जाते आप डॉल्फिन देख सकते हैं, बहुत स्लो चलता है, ज़्यादा हिलता नहीं क्योंकि बड़ा फेरी है, और बहुत सारे लोग आपके साथ चलेंगे। एकदम सेफ है, कंफर्टेबल जर्नी है, 1 घंटा 40 मिनट, इतना कोई हेक्टिक जर्नी है नहीं, तो आराम से आप गवर्नमेंट फेरी में चल सकते हैं। एंड हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है डे ट्रिप्स। और हम लोग डे ट्रिप्स किए थे माफूसी से, जो कि आईकॉम टूर के साथ। आईकॉम टूर पे आए हैं अभी डे ट्रिप बुक करने के लिए। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? डे 1 में कर रहे हैं शीरक कर रहे हैं। डे 2 में हम लोग कर रहे हैं रन्नाली, दिस वन। डे 3 में हम लोग का है दिस वन सेंटारा, एंड डे 4 में हम लोग का है फिश टैंक। और ये मेरा भाई है मालदीव्स में। मालदीव्स में जब भी आप प्लान करें, आईकॉम टूर्स का ये रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत तगड़ा। हमने 4 ट्रिप इनके साथ किया है। आईकॉम टूर में जाके इनका नाम लेना है सरकार। मालदीव का सरकार जो है सरकारी है। सरकार आपको सारा जो है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत अच्छे से और विथ स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम सरकार साइड करा के आपका जो टूर है मालदीव्स में कंफर्टेबल एंड मेमोरेबल करा देगा। और कितना डिस्काउंट है वो हम कमेंट सेक्शन में बता सकते नहीं, हैं। नहीं, वो हम नहीं बताएंगे। वो आप सरकार उसी सरकार के टाइम पे क्या चलेगा उस टाइम में सरकार कमेंट करे। मैं एक बात बोल सकती हूँ, अगर कोई आप उस अपना वीडियो देख के आए तो आपका नाम बोले तो मैं इतना कर सकती हूँ, जो आएगा उसका जो हॉलीडे है ना, जे कैसे अच्छे बिता सकते हैं मैं वो कर दूंगा। $5-10 मत देखिए, हाँ, बाकी इनके ऊपर छोड़ दीजिए। बेफिक्र होके आइए, मालदीव से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। डे ट्रिप है मालदीव ट्रिप का जान। डे ट्रिप नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो हम लोग 4 दिन 4 अलग अलग डे ट्रिप किए थे। नंबर 1, जिनका डिटेल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल में। पहला नंबर 1 डे ट्रिप जो है शिपरेक, जिसमें बहुत सारे पॉइंट कवर करते हैं। नंबर 1 जो करते हैं शार्क बे, शार्क के साथ स्विमिंग करने का मौका और उसका ड्रोन व्यू भी आप ले सकते हैं। उसका ड्रोन शॉट भी आप ले सकते हैं। कितना खर्चा आएगा वो आपको डिटेल्स वीडियो में बताएंगे। सेकंड आपको ले जाया जाएगा
कहाँ ले जाया जाएगा? शिप रेक में ले जाया वहाँ जाएगा। पे एक डूबता हुआ जहाज के साथ आप स्विमिंग करेंगे, स्नॉर्कलिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद और थर्ड उसके पॉइंट बाद है, हम लोग गए थे सैंड बैंक में। सैंड बैंक में जाके लंच किए थे, आराम से लंच किया, अपना फोटो वोटो लिए, वीडियोस बनाए, रील्स देखे और सैंड बैंक में बहुत मस्ती की। और फोर्थ जो ले गया था फुलीदू आइलैंड, फुलीदू आइलैंड में जाके स्टिंग रेस के साथ फोटो खिंचवाए थे। देखिए अगर आप शिप रेक डे ट्रिप चूज कर रहे हैं, हम लोग जैसे गए थे आइकॉन टूर्स के साथ, दे आर वेरी सेफ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है, तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू सी। तो आपको देखना है कि कौन सा ट्रैवल सस्ता मत देखिए। मॉलडीव्स में डे ट्रिप करने के टाइम 5-10 USD आप मत देखिए, आप देखिए कौन ज़्यादा सेफ है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको आइकॉन टूर्स के साथ आप ट्रैवल कीजिए। दे आर वेरी सेफ, दे आर वेरी हाइजीनिक। जो फूड वो लोग प्रोवाइड करेंगे बहुत अच्छा है। जो आपको जैकेट, लाइफ जैकेट वगैरह देंगे, फिन्स देंगे या आपका स्नॉर्कलिंग गियर वगैरह होगा, वो सारे बहुत साफ सुथरे रहते हैं। और आइकॉन टूर्स का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और डिटेल वीडियो ये जो टोटल ट्रिप है इसका हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट जो 2 डेज हम लोग का ट्रिप था वो है वाटर विला डे ट्रिप। वाटर विला में अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो वाटर विला डे ट्रिप जरूर करें, क्योंकि वहाँ आपको सारे फोटोग्राफ्स, सारे रील्स जो आप बनाना चाहते हैं वो आप वहाँ बना सकते हैं। आपका लंच फ्री होगा, आपका अनलिमिटेड ड्रिंक्स बेवरेज फ्री रहेंगे। और 2 टाइम का स्नैक्स भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। स्नैक्स कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, कुछ रिसोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वाटर विला डे ट्रिप बहुत ही अच्छा था, तो जो वाटर विला ट्रिप करें। उसके बाद जो थर्ड डे हम लोग गए थे वो था थोड़ा एडल्ट वाटर विला, क्योंकि वहाँ किड्स नॉट अलाउड। सेंटारा राफूसी, उसमें जो खाना हम लोग खाए थे उसके बारे में थोड़ा बताओ। खाना है एकदम आउटस्टैंडिंग। जो सी फूड हम लोग टेस्ट किए थे, ऑक्टोपस, कुछ भी ऑक्टोपस, ऑयस्टर, वेस्टर, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि इतना टेस्टी खाना हम लोग कहीं नहीं खाया। और देखिए वाटर विला का खूबसूरती है वहाँ का पानी। तो अगर आप वाटर विला में रुक नहीं रहे हैं तो डे ट्रिप्स अलग अलग वाटर विला में करें, बहुत बेहतरीन। और फूड की बारे में अगर सेंटारा राफूसी का बात करें, मैं दुनिया भर जहाँ भी घुमा हूँ इतना टेस्टी फूड मैंने कहीं नहीं खाया भाई साहब। सी फूड का तो अलग ही लेवल है। और लेकिन ये एक बात है कि सेंटारा राफूसी वो एक एडल्ट फ्रेंडली रिसोर्ट है, जिसमें आप बच्चे को लेके नहीं जा सकते। अगर आप 18 इयर्स के अबव है तभी आप लोग ये रिसोर्ट। इसका भी डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा। फोर्थ टिप जो हम लोग करे थे फिश टैंक, ये था बहुत ज़्यादा भयंकर, क्योंकि उस दिन था समुद्र में बहुत ज़्यादा करंट। तो एक रस्सी हम लोगों को दे दिया गया था कि बोला भाई साहब ये रस्सी आप पकड़ें। तो जब भी आप डे ट्रिप में जाए, आपका जो गाइड है जो स्पीड बोट में आपको ले जाएगा, उनका जो भी प्रोटोकॉल्स है, उनका जो भी इंस्ट्रक्शन है, आप टो टू टो फॉलो करें। नहीं फॉलो करिएंगे तो कुछ भी घट सकता है, क्योंकि समुंदर है। क्योंकि उस दिन फिश टैंक जिस दिन हम लोग देखने गए थे, उस दिन इतना ज़्यादा करंट था पानी में, आप अगर रस्सी छोड़ देंगे तो बह जाएंगे। और बट फिश टैंक में जाके इतना अच्छा लगा, आपको क्या बताएं। 7 नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है फूड। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा भाई? सब है, सब है, कुछ भी खा सकते हो। बहुत सारे अवेलेबिलिटीज़ हैं वेज में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। अगर आप सी फूड ट्राई करना चाहते हो तो बहुत बेहतरीन है। एक प्रॉन चीज़ वहाँ का बहुत टेस्टी है। आप एक जो अल्कोहल प्रेफर करते हैं, तो अल्कोहल हर जगह अलाउड नहीं है, इसका ध्यान आप रखें। अल्कोहल स्ट्रिक्टली बैन है, तो आप खुद के साथ तो कैरी। बहुत सारे का पूरा जगह ही अल्कोहल बैंड है, बस मुंह में के आप लोग अल्कोहल ले सकते हैं। खर्चा कितना आएगा खाने में? देखिए ब्रेकफास्ट तो आपका होटल के साथ फ्री मिलेगा। ऑलवेज आप होटल जब बुक कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट बुक करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर देते हैं। 7 बजे तक आपके पास ब्रेकफास्ट आ जाएगा। अब ब्रेकफास्ट अगर आपके पास हो गया तो आपके पास बचा लंच। अगर आप डे ट्रिप में जा रहे हैं तो लंच आपको वहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर आप लंच बाहर ले रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा? 15 USD पर पर्सन में अच्छा खासा लंच हो जाएगा। आप 80 USD दे के भी बहुत अच्छा लंच कर सकते हैं। बट अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं
तो आप 15 USD में अपना खाना आराम से भरपेट खा सकते हैं, उससे कम से भी खा सकते हैं। 6-7 USD में भी आपका पेट भर जाएगा, इतना खाना है। ज़्यादा खर्चा एकदम नहीं होता है हम लोग मॉलडीव्स तो में। 5 लोग खा रहे थे एक टाइम का, 50 USD लगा था बस। मोर और लेस 50 USD में हम लोग 5 लोगों का भरपेट हम खाना लोग तो हो जा रहा था। 150 USD का बजट लेके चल रहे थे, लेकिन 50 USD में ही केस सुलझ जा रहा था। देखिए 150 USD हम लोगों के पास बजट था पूरा दिन का खाने का, तो पूरा दिन का खाना आधा तो हम लोगों को डे ट्रिप से मिल जा रहा था। तो 50 USD में 5 लोगों का भरपेट खाना कहीं भी बैठ के आप खा सकते हो, एवरेज रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, That is Cross safety check. precaution. दैट इज सेफ्टी प्रिकॉशन। जाने से पहले अपना पासपोर्ट मत भूलिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। ईमू का फॉर्म अपने साथ रखिए। अपना जो होटल्स बुकिंग वाउचर है पहले से कंफर्मेशन कर लीजिए। पहले से कंफर्मेशन करके वो बुकिंग वाउचर अपने साथ रखें। प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में अगर है तो इट्स ओके। अगर आप लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं प्रिंट आउट अपने साथ, तो रख सकते हैं। करेंसी में अच्छे से चेक करते हुए डॉलर्स को कैरी करें। करेंसी में आप बार बार अच्छे से अपना जो नोट्स है वो फटा ना हो, पुराना ना हो, ओरिजिनल हो और 10 USD के ऊपर वाला नोट हो, ये आप अच्छे से चेक करें, ध्यान रखें। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका फ्लाइट मिस ना करें। ये बोलने की बात नहीं है, बट थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके जाइए। अगर दिल्ली एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, मिनिमम 3.5 घंटे अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी रश होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर इतना टाइम आपके हाथ में होना चाहिए। इमिग्रेशन में उतना झंझट नहीं होता है, जस्ट ईमू का फॉर्म 72 आवर्स पहले फिल कर लीजिए। नाउ द मेजर एस्पेक्ट, आप जा रहे हैं समुंदर, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो अपना जो मेडिसिन है अपने पास रखें। जो आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं वो अपने पास रखें। जो फर्स्ट एड किट है वो अपने पास होना चाहिए। और बोट में जब जाएंगे तब ट्रेनर्स का एडवाइस जरूर मान लीजिए। जो भी आपका इंस्ट्रक्टर हो, वो जो बोल रहे हैं, भाई हाथ नहीं हिलाना है, फिंगर नहीं हिलाना है, तो नहीं हिलाना। पिन्स पहन के उतरना है, बिना लाइफ जैकेट का नहीं उतरना है, जो बोलेगा वो सब करना है। अब But we never jump, we never use the back area of the boat. Not to jump, not to come back. There is the engine. This can be very dangerous, okay? So always skip the back area of our boat or any other boat. Second thing, in this point is a must to use the fins. Okay, all the people need to jump into the water with the fins. Not possible to jump without fins. Yeah? Another rule is not allowed to touch the sharks. Okay? Touching, no. Don't touch the sharks. You can get close, but no, don't touch. बहुत अच्छा स्विमर है, मैं भी बहुत अच्छा स्विमर हूँ, बट इतना ज़्यादा करंट मैंने कभी नहीं देखा। जब हम लोग फिश टैंक में कूदे तो अगर हम लोग हाथ छोड़ दे रहे हैं तो बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा स्विमर हैं, अगर आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि भाई साहब आप रस्सी पकड़ के रहिए, तो आप ज़्यादा रिस्क ना लें, रस्सी पकड़ के रखें और उनका इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि समुद्र में दुर्घटनाएं घटती हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप इतना अच्छा ट्रिप प्लान करने के बाद कोई भी छोटा मोटा हादसा आपके साथ हो। बाकी मालदीव्स इज वेरी ट्रैवल एंड टूरिस्ट फ्रेंडली वहाँ के कंट्री। लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ घूमने में, बहुत ही शांत शहर है, आराम से वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आराम से है रहिए, चिल करिए, खाइए पिए, मौज करिए। और बहुत अच्छा फ़ोटो खींचिए। इतना अच्छा फोटोजेनिक प्लेस मैंने तो नहीं देखा। और इतना अच्छा समुंदर, मैं सी लवर नहीं हूँ, लेकिन मालदीव्स देखने के बाद मैं ऑलरेडी सी लवर बन चुकी हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा सी लवर हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, थाईलैंड का सी, इंडोनेशियन सी, मलेशियन सी, अंडमान सी, सारे सीज देखने के बाद इतना क्लियर सी जिंदगी में नहीं देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना अच्छा मेरीन लाइफ, और इतना अच्छा मैंने इतना कलरफुल, इतने प्रजाति के मछली हमने तो नहीं देखे। और एक वो साथ। सैंड बैंक में आ रहा है वो मछली, स्ट्रिंग रेस से लेके नेकेड आइज में आप देख बहुत सकते सारे हैं। मछली बस सी बीच में ही आ रहा है, जो आप लोग नेकेड आई में देख सकते हैं। देखिए ये था एक ओवरव्यू। इसके बाद हम लोग हर ट्रिप का, डिटेल हर वीडियो। जर्नी का डिटेल वीडियो डालने वाले हैं,
जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और भी पुख्ता हो जाएगा कि कौन सा डे ट्रिप में क्या क्या एक्टिविटी होता है, कितना खर्चा आता है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारे डिटेल्स में मिलेंगे। बट ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया कि आपके दिमाग में दूसरा कोई टेंशन ना हो मालदीव्स ट्रिप प्लान करने से पहले। टिकट का कोई टेंशन ना हो, होटल बुकिंग का ना हो, करेंसी एक्सचेंज का ना हो, इमिग्रेशन का ना हो, आपका डे ट्रिप कैसे प्लान करेंगे, वाटर विला में रहेंगे या क्या करेंगे, तो ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं हो जाए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम लोग बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एंजॉय कीजिए मालदीव्स।